बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं स्टडी विद सर शिराज और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फैमिलीज इन द पीरियोडिक टेबल। अब सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर जितनी भी फैमिलीज हैं उनको किस बेस के ऊपर डिसाइड किया जाता है। इसकी बेसिस क्या है? असाइंड ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन या सेम प्रॉपर्टीज। बेसिकली हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ी है कि हमारे पास जो एक ग्रुप होता है उसके तमाम एलिमेंट्स जो हमारे पास वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन होती है वो सेम होती है और ऑलमोस्ट उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो भी सेम होती हैं। जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी एक ग्रुप के एलिमेंट्स की वो ऑलमोस्ट सेम होती हैं, उनमें थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है लेकिन मोस्टली वो सेम होती हैं। इसका मतलब है आप लोग ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो फैमिलीज़ होती हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर वो बेसिकली कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स होते हैं जिनकी हम कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ की बेस के ऊपर उनको कोई नाम दे देती हैं। और यहाँ पे उसने लिखा है कि हमारे पास जो है वो टोटल 5 फैमिलीज जो है वो असाइन की जाती हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। आल्दो इस बुक में जब उसने बाद में डिस्कस किया आप लोग देखेंगे तो 6 फैमिलीज की बात की है, लेकिन जब ऊपर उसने टाइटल में या ऊपर हेडिंग में लिखा है तो वहाँ उसने यही कहा है कि हमारे पास 5 फैमिलीज हैं जो कि मोस्टली फेमस हैं। आल्दो जो 6 फैमिलीज ने यहाँ पे लिखी है उसको ज़्यादातर बुक्स के अंदर फैमिली में इंक्लूड नहीं किया जाता, लेकिन स्टिल उसने उसको डिस्कस किया है। हम भी उसे डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर एमसीक्यूज के हवाले से क्वेश्चन आता है तो आप लोगों ने 5 को ही टिक करना है। सबसे पहले हमारे पास जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियोडिक टेबल के अंदर फैमिली है दैट इज द अल्कली मेटल्स। हमारे पास जो सबसे पहला ग्रुप है पीरियोडिक टेबल के अंदर, ग्रुप नंबर 1A, उसको एक स्पेशल नेम दिया जाता है, दे आर कॉल्ड द अल्कली मेटल्स। अब मेटल तो इसलिए है कि उनकी हमारे पास जो है वो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, लेकिन उनको अल्कली क्यों कहते हैं? दे प्रोड्यूस अल्कलीज ऑन रिएक्टिंग विद वाटर। ठीक है, अल्कलीज क्या होती हैं? वाटर सॉल्युबल बेसिस आर कॉल्ड अल्कलीज। इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपने पास नोट डाउन कर लें। हमारे पास जैसे कि अल्कलीज की एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिखा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। अब जब हमारे पास ये ग्रुप नंबर 1A के एलिमेंट्स वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये कुछ कंपाउंड्स बनाते हैं, दैट आर कंपाउंड्स आर बेसिकली कॉल्ड द अल्कलीज। तो आप लोगों को पता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो, इनको हम बेसिस भी कहते हैं, लेकिन एक बड़ा ही माइन्यूट सा डिफरेंस होता है बेस में और अल्कली में। अगर और प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो हमारे पास ये जो अल्कली मेटल्स होती हैं ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होती हैं, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जीज बहुत कम होती हैं, इनकी डेंसिटी बहुत कम होती है, दे आर सॉफ्टर मेटल्स, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत कम होते हैं और ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होती हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप नंबर 1A के एलिमेंट्स। ठीक है, सेकंड जो फैमिली यहाँ पे डिस्कस की गई है वो है बेसिकली हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, ग्रुप नंबर 2A के जो एलिमेंट्स होते हैं दैट आर कॉल्ड द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। और इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों कहते हैं? अर्थ मेटल्स उन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ज़्यादातर मेटल जो हैं वो अर्थ क्रस्ट में पाई जाती हैं, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड द अर्थ मेटल्स। और अल्कलाइन क्यों कहते हैं? अल्कलाइन का वर्ड बेसिकली हमारे पास बेसिक के लिए यूज़ किया जाता है। जो बेसिक सॉल्यूशंस होते हैं जिनकी pH 7 से ज़्यादा होती है तो उन्हें हम कहते हैं अल्कलाइन। अब जब ये हमारे पास एलिमेंट्स ग्रुप नंबर 2A के एलिमेंट्स वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो दे प्रोड्यूस सॉल्यूशंस हैविंग देयर pH मोर देन 7, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द अल्कलाइन अर्थ मेटल। जिसमें हमारे पास ये कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम, रेडियम, ये तमाम एलिमेंट जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो दे प्रोड्यूस सॉल्यूशंस हैविंग अल्कलाइन pH। अब अगर इनकी बात की जाए बाकी प्रॉपर्टीज़ की तो इनकी हमारे पास जो आयनाइजेशन एनर्जीज वगैरह हैं ये ग्रुप नंबर 1A से थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं। दे आर बिट हार्डर मेटल्स एज कम्पेयर टू ग्रुप नंबर 1A। ये लेस रिएक्टिव होती हैं, इनकी डेंसिटीज, इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स ग्रुप नंबर 1A से थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट फैमिली डिस्कस की गई पीरियोडिक टेबल की दैट आर द चाल्कोजेंस। और चाल्कोजेंस क्या है? ग्रुप नंबर जो 6A के एलिमेंट्स होते हैं दैट आर कॉल्ड द चाल्कोजेंस। क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है पेपर में कि वाई द ग्रुप नंबर 6 एलिमेंट्स आर कॉल्ड चाल्कोजेंस। तो ये दो वर्ड हैं ग्रीक, एक चाल्कोस है और दूसरा है जेनन या जेन। अब चाल्कोस का वर्ड यूज किया जाता है ओर के लिए। ओर क्या होती है? बेसिकली हमारे पास किसी भी जो मेटल है उसकी जो मिनरल फॉर्म होती है दैट आर कॉल्ड द ओर्स। और जिस मिनरल से हम मेटल्स की एक्सट्रैक्शन करते हैं द मिनरल फ्रॉम विच अ मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड इकोनॉमिकली इज नॉन एज द ओर। जैसे हमारे पास, और जो जेन का वर्ड है, ये जेनन का या जेन का मतलब है बेसिकली हमारे पास फॉर्मिंग या प्रोड्यूसिंग। सो
चैल्कोजेंस या जो ग्रुप नंबर 6 के एलिमेंट्स हैं ये मोस्टली ओर्स बनाते हैं, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड द चैल्कोजेंस। और ओर्स बनाने में जो ऑक्सीजन है और सल्फर है वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं ओर फॉर्म के अंदर। जैसे कि यहाँ पे मैंने दो ओर्स लिखी हैं, एक ऑक्साइड ओर लिखी है और दूसरी मैंने सल्फाइड ओर लिखी है। अब ऑक्साइड ओर में बेसिकली हमारे पास क्या है, Al2O3 एल्यूमिना जिसे कहते हैं, और दूसरा जो सल्फर है ये कॉपर के साथ मिलकर क्या बनाता है, ये Q प्लस सल्फाइड की ओर बनाता है। और ये दोनों जो हमारे पास मिनरल्स हैं इनसे हम अपनी जो रेस्पेक्टिव मेटल्स हैं उनको इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो हमारे पास ऑक्सीजन और सल्फर जो इस ग्रुप में पाए जाते हैं ग्रुप नंबर 6 में, वो टिपिकल नॉन मेटल्स होते हैं। और जो लोअर मेंबर्स होते हैं उनमें थोड़ा बहुत जो मेटालिक करैक्टर भी मौजूद होता है, लेकिन वो बहुत थोड़ा करैक्टर होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो फैमिली डिस्कस की गई है दैट आर हैलोजेंस। ग्रुप नंबर 7 के एलिमेंट्स को कहते हैं हैलोजेंस। और ये जो वर्ड है हैलोजेंस, ये वर्ड है हैलोस जिसका मतलब होता है साल्ट, और वही वर्ड जेन, जेन का मतलब है फॉर्मिंग। तो दे आर साल्ट फॉर्मिंग। सबसे जो इंपॉर्टेंट और कॉमन साल्ट आप लोगों ने देखा होगा दैट इज NaCl। इसमें देखिए हमारे पास Cl मौजूद है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो सबसे कॉमन साल्ट है इसके अंदर भी हैलोजेंस का एक एलिमेंट आइटम मौजूद है दैट आर क्लोरीन। सो हमारे पास ये साल्ट फॉर्मिंग एंड दे फॉर्म साल्ट्स विद अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल। जो ग्रुप नंबर 1A और 2A के एलिमेंट्स होते हैं उनके साथ मिलकर ये हैलोजेंस क्या है, ये साल्ट्स बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, कैल्शियम क्लोराइड होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, पोटेशियम क्लोराइड। तो ये ग्रुप 1 और 2 के एलिमेंट्स के साथ मिलके साल्ट्स बनते हैं। अब अगर नेचर की बात की जाए तो दे आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज होती हैं, हाई इनकी आयोनाइजेशन एनर्जीज होती हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल की फैमिली उन्होंने डिस्कस की है दैट इज बेसिकली द नोबल गैसेज। ग्रुप नंबर 8A के जो एलिमेंट्स हैं दैट आर इंक्लूडेड इन द नोबल गैसेज। और ये मोस्टली अनरिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। अनरिएक्टिव क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ द कंप्लीट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज द अनरिएक्टिव एलिमेंट्स। शुरू में इनके लिए एक वर्ड यूज किया जाता था, दे आर द इनर्ट एलिमेंट्स या इनर्ट गैसेज। लेकिन अब जो इनर्ट गैसेज की टर्म है उसे खत्म कर दिया गया है, बल्कि वो इन्हें नोबल कहते हैं। और क्वेश्चन भी यही यहाँ पे दिया गया, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि वाई नोबल गैसेज आर नॉट कॉल्ड इनर्ट गैसेज नाउअडेज। पहले इन्हें कहा जाता था इनर्ट गैसेज, लेकिन अब इनको इनर्ट गैस नहीं कहते। रीजन क्या है, इनर्ट का मतलब होता है एक ऐसी चीज जो कि कभी भी रिएक्ट ना करे, कंप्लीटली नॉन रिएक्टिव, ठीक है। लेकिन हमारे पास ये जो नोबल गैसेस हैं ये मोस्ट ऑफ द टाइम तो अनरिएक्टिव रहते हैं, लेकिन कभी कभार ये रिएक्ट करते हैं। दे डू रिएक्ट रेयरली अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस। जो नोबल गैसेस के एलिमेंट्स होते हैं वो भी कभी कभार रिएक्शन करते हैं। जैसे कि यहाँ पे उसने बताया है जीनॉन, जिसको XE से रिप्रेजेंट किया गया है। जीनॉन एक नोबल गैस का एलिमेंट है जो कि बहुत ही कम ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें ये रिएक्शन करता है। जैसे यहाँ पे उसने दिखाया कि जीनॉन भी कुछ कंपाउंड्स बनाता है, जैसे कि उसने कंपाउंड के तौर पर XePtF6 हेक्साफ्लोरोप्लाटिनेट एक कंपाउंड शो किया है जिसमें हमारे पास जीनॉन मौजूद है। इसका मतलब है जीनॉन भी कभी कभार रिएक्ट करता है, इसलिए हम इन्हें कंप्लीटली अनरिएक्टिव नहीं कह सकते, इन्हें अनरिएक्टिव कह सकते हैं या मोस्टली अनरिएक्टिव कह सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल ही इनर्ट है। दैट्स वाई इनके लिए जो इनर्ट की टर्म है उसे खत्म कर दिया गया। अब जो लास्ट फैमिली डिस्कस की है यही मैं स्टार्ट में बात कर रहा था कि ट्रांजिशन मेटल्स, आल्दो ये कोई एक ग्रुप नहीं है बल्कि ये बहुत सारे ग्रुप हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है कि ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12, या आप ये कह सकते हैं ग्रुप नंबर 1B से लेकर ग्रुप नंबर जो 8B है, इसमें बेसिकली 10 वर्टिकल लाइंस को इंक्लूड किया जाता है जो कि S और P ब्लॉक के दरमियान मौजूद होती हैं। मेटल्स की जो फैमिली है उसमें जो दो नीचे सेपरेट लाइंस होती हैं पीरियोडिक टेबल के, जिन्हें लैंथेनाइड एक्टिनाइड कहते हैं, वो भी इन्हीं के अंदर इंक्लूडेड होते हैं। सो ये कोई टिपिकल या फेमस फैमिली नहीं है, लेकिन स्टिल चूंकि इनके कैरेक्टरिस्टिक थोड़े बहुत आपस में मिलते हैं, दैट्स वाई इनको भी एक फैमिली कहा गया है, हालांकि ये टिपिकली फैमिलीज में नहीं आते। अब अगर बात की जाए ट्रांजिशन मेटल्स की तो मोस्टली ये मेटल्स होते हैं, और इनकी स्पेशलिटी क्या है कि एक तो ये कलर्ड कंपाउंड या कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। जैसे हमारे पास आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारे पास ये जो एक कंपाउंड होता है CuSO4.5H2, ये एक हमारे पास डीप ब्लू कलर का कंपाउंड होता है जिसमें कॉपर पाया जाता है, और कॉपर एक ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मेंबर है।
तो ये कलर्ड कम्प्लेक्सेस बनाते हैं। और दूसरी इनकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है, जैसे अगर हम इस कॉपर को ही ले लें, ये कॉपर प्लस भी बनता है और ये कॉपर प्लस 2 भी बनता है। वेरिएबल का मतलब होता है डिफरेंट। ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, इनकी दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, लेकिन ये टिपिकल फैमिलीज में नहीं आते। ये था हमारे पास लेक्चर फैमिलीज इन द पीरियोडिक टेबल के हवाले से। इसके रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप अपने क्वेश्चंस को हमारे कमेंट सेक्शन में जाके पोस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।